फजाल्स रूल क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड है, खास करके आयनिक कंपाउंड, उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये आपको ऐसा तो नहीं बताएगा कि इतना परसेंटेज है। ये क्वालिटेटिव बेस है, यानी कि कंपैरिजन बेस है। एक कंपैरिजन जो है दूसरे के साथ करेंगे और फिर हम बताएंगे कि किसके अंदर जो है आपका आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्क करता है, इसमें करता है आयनिक कंपाउंड के लिए वर्क करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो फजान्स रूल है वो उसका काम है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में ये बताना कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। दूसरा, फजान्स रूल ये बताएगा कि कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में NaCl को जो है हम लोग क्या करते हैं, घोलते हैं तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन चीनी को घोलते तो आसानी से घुलता है क्या? उसको गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो ज्यादा आसानी से घुलेंगे। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है या ज्यादा है? हमें इतना पता लगेगा कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है या ज्यादा है। इसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पता करेंगे। तीसरा, फजान्स रूल से हम ये सीखेंगे कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलिए कितनी सी बात समझ में आ गई? इन्हीं सब पॉइंट पे हमारा आज का पूरा लेक्चर जो है घूमेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि फजान्स रूल क्या होता है। बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि फजान्स रूल ये बताएगा कि किसी भी कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको फजान्स रूल जो है मदद करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, बस आपको समझाने के लिए। अगर मैं इसको तोड़ू तो ये किस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें टूट गया। सर। अब देखिए अगर मैं Na प्लस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये न्यूक्लियस होगा, बाहर में 2, उसके बाहर में कितने हो जाएंगे, 8। अगर जब मैं क्लोरीन का बनाऊं तो 2, 8 एंड 7। अगर जो नेगेटिव है तो यहाँ पे इस प्रकार से। अब हुआ यूं कि यहां तो हमने आपको बताया था कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लगेगा। यही मैंने बताया था कि जब यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसके अंदर क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। इसीलिए हमने क्या कह दिया, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। लेकिन हुआ यूं कि मान लीजिए कि ये मैं सीधा जो है बाहर वाला ले रहा हूं, ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है। ठीक है, अब हुआ क्या, अर्चना गुड इवनिंग। अब हुआ यूं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यस सर। अगर अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि एक तो पहले से ही बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन
वाई हो कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया कुछ का, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉजिटिव है, किसी समय घूमते हुए, और किसी समय घूमते हुए क्या करेगा, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो उसका शेप जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया, इसकी ये जो है यहाँ पे इसका शेप कैसा हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने, ये आपका क्या है, कैटायन है, और ये वाला पार्ट क्या है, एनायन है। तो एनायन वाले पार्ट को उसने खींचना शुरू किया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि कैसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे क्या आने लगा, नेगेटिव चार्ज आने लगा, तो जिस कारण से इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो गया, और इस डिस्टॉर्टेड होने के कारण ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और इसी शेयरिंग को हम लोग कह देते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। याद रखना, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उन सभी में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। वो अलग बात है ज्यादा होगा या कम होगा, ये हम अभी बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि किसके अंदर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा देखिए, एनायन जो है वो क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। एनायन क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ये अनपोलराइज्ड। पोलराइजेशन ऑफ एनायन कह देते हैं। पोलराइजेशन ऑफ, एनायन। और ये जो पोलराइज्ड कर रहा है कौन कर रहा है, कैटायन कर रहा है, और इसी चीज को हम लोग कह देते हैं पोलराइजेशन पावर कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन पावर। पावर कह देते हैं। ठीक है, अभी जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है पूरा का पूरा कैटायन एंड एनायन पे ही डिपेंड करेगा कि किस पे पॉजिटिव मतलब जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैटायन में क्या अंतर आएगा, और फिर जो है हम बात करेंगे कि एनायन का साइज घटाने पे, चार्ज बढ़ाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर पे। इन्हीं सब चीजों पे हम लोग जो है पूरी क्लास आज की बात करेंगे। क्लियर है? ओके। यस। कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली क्या है, कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। यही बात मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कोवेलेंट में, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट नेचर है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक पॉजिटिव, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर बंधे होते हैं। फिर उनके बीच में क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक म्यूचुअल यानी कि जो है शेयरिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और जिस कारण से इनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या डिस्ट्रोशन हो जाता है, या डिफॉर्मेशन हो जाता है, या इसी को हम लोग कह देते हैं पोलराइजेशन कह देते हैं। याद रखना कि पोलराइजेशन यानी कि शेप किसका चेंज होगा, एनायन का। अगर आपसे कोई पूछे कैटायन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि यहाँ पे क्या कहता है, उसी बात को मैं थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों
पॉजिटिव का नहीं होता है, ऑलवेज जो है निगेटिव का होता है। ठीक है, वही कहता है द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज नियर बाय एनायन। अब देखिए होता क्या है, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? Increase. इंक्रीज हो जाएगा। Come on. ठीक है, अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दोगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। Yes, sir. अगर अपनी ओर खींचेगा तो जिस कारण से शेप इसका क्या हो जाएगा? हल्का सा चेंज हो Distorted. जाएगा। तो इसी कारण से इसको याद रखना कि जब भी शेप चेंज होगा वो एनायन का ही चेंज होगा, कैटायन का क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैटायन तो खुद खोज रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन मिले, इसको कौन डिस्ट्रोय करेगा? तो इसी कारण से हाँ, अगर बहुत बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए, क्योंकि बेचारे के पास बहुत पहले से ही कमी है और ये जो है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अब अगर जब बहुत ज्यादा आप निगेटिव लगा दोगे तो इसका हो सकता है, लेकिन जनरल हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एनायन का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रोशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी कारण से कैटायन का नहीं होता है, जब भी होगा वो किसका होगा? एनायन का होगा। और पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है और इसका जो शेप है वो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। Destroyed. ठीक है, इसी को हम लोग डिस्टॉर्टेड कह देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आयनिक पोटेंशियल को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल को एक और नाम से भी जानते हैं, पोलराइजिंग पावर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन यूजुअली कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल। अगर किसी मतलब जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आयनिक पोटेंशियल कह देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं मेरे पास 3 कंपाउंड है, एक ले लेता हूं ए पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव पॉजिटिव, ए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? A plus and triple plus. वेरी गुड। A. हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा जिसपे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं। अगर डिफरेंट होता तब हम इस तरीके का यूज नहीं करते, तब अलग तरीके का यूज करेंगे। हमने क्या कहा कि जितना ज्यादा साइज छोटा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, या सिंपल शब्दों में कहें चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उसका पोलराइजेशन जो है ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मैं यहां लिख सकता हूं पोलराइजेशन पावर अगर आपने इंक्रीज किया तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? Decrease. Increase. इंक्रीज हो जाएगा। Increase. ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि किसका जो है यहाँ पे सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी? Al प्लस, Al प्लस प्लस और Al प्लस प्लस प्लस। मैंने क्या पूछा कि मुझे बताइए कि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? A. A plus. बोलिए। So A plus. Sir, A triple. वेरी गुड। Triple plus. Al प्लस यानी कि एल्युमिनियम प्लस का होगा, फिर एल्युमिनियम प्लस प्लस का होगा, फिर इसका होगा। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा यानी कि चार्ज ऑफ कैटायन, तो ये तो क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। हमने पूछा था कि इसका सॉलिबिलिटी, तो जो सॉलिबिलिटी होगा
आपको मैंने कहा कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलिए। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है? Al triple plus. नहीं, इसका तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है ना। Al plus का Al positive. यानी कि इसका मतलब है Al पॉजिटिव का एंड फिर Al पॉजिटिव पॉजिटिव का एंड फिर Al पॉजिटिव पॉजिटिव का, ये आपका क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब हमने कहा सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो भी यही हो जाएगा, क्योंकि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी Yes, sir. सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बोलिए। या आप इसी चीज को एक और तरीके से पूछ सकते थे कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। So aluminium plus की. वेरी गुड, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर में आयनिक कैरेक्टर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। इसी कारण से Al प्लस जो है वो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको मैं ऐसे समझाऊं, साइज वाइज के अनुसार से समझाऊं, तो अगर मैं 3 साइज ले लेता, एक मैंने ले लिया बड़ा सा, उससे छोटा सा, और ये बहुत ही छोटा सा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो है खींचने की टेंडेंसी छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, जल्दी से दूसरे को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एक बहुत, आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए अपने घर में एक रूम में छोटे से बच्चों को छोड़ देना और रूम में पाउडर आटा दोनों को मिला के बता देगा, थोड़ी देर में आप भी नहीं बता पाओगे कि पाउडर मिलाया था कि आटा मिलाया था। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, छोटे से रूम में एकदम बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसका जो है वर्क दिखता है। यही उस बच्चे को आप छत पे छोड़ दो, कुछ नहीं है, 3-4 बार राउंड लगाएगा, फिर रोने लगेगा, फिर आपको जो है नीचे लेके आना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ भी ऐसे ही होता है कि छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिस कारण से ये जो इसका इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जिस कारण से ये पोलराइजिंग पावर भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, और जिसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जिसका भी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब हम Yes, बात sir. करते हैं साइज ऑफ एनायन का। आयनिक पोटेंशियल को हम लोग पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार फिर से, आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन। इसका मतलब है कि बड़ा सा साइज ले लिए एक, उससे छोटा ले लिए और सबसे छोटा ले लिया। ठीक है, तो जो इस पे जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा होगा, यानी कि छोटे से एरिया में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास, मैं कहा कि 2 पॉजिटिव यहाँ है, 2 पॉजिटिव यहाँ है, 2 पॉजिटिव यहाँ है, तो किस पे ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी, होगी सर जिसपे छोटा सा है। Third वाले. या ऐसे समझ लो, मान लो 3 आदमी है, ठीक है, अब 3 आदमी अलग अलग है,
एक मैंने ले लिया 3 साल का बच्चा, एक ले लिया 12 साल का बच्चा, और एक मैं खुद आ गया, यानी कि जो है 30 साल का। अब मान लो कि अगर मैं कहूं कि मैं सबको 2-2 रोटी दूं, तो क्या सबका बराबर होगा क्या? किस पे इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी? नो यानी कि छोटे बच्चे का बच्चे को- भरदम पेट भर भी जाएगा और बच भी जा सकता है, ठीक है। Yes, लेकिन sir. इसका जो है लगभग लगभग बराबर होगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो इसी Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस हो जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. इस प्रकार से जो हम लोग क्या कहेंगे कि इतना ज्यादा जो है इसका क्या हो गया? इफेक्टिवनेस आ जाता है। ओके, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए क्या दे दिया मैंने? लिथियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, एंड जो है सोडियम क्लोराइड एंड रुबिडियम क्लोराइड। मैं आपसे पूछूं इसमें आपको अरेंज करना है, या इसके अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं। अरेंज the following in increasing order of covalent character। ठीक है, आपको दे देता हूं लिथियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है कि भेज देंगे, मैसेज कर देना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जितने भी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। Chloride. पोटेशियम रुबिडियम सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? Lithium. Lithium chloride. तो सबसे ज्यादा तो लिथियम का हो जाएगा, फिर Yes, sir. किसका हो जाएगा? Sodium. क्लोराइड सोडियम Potassium. का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा? पोटासियम का हो Potassium का, फिर रुबिडियम का. जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। खैर हमारे पास यही तक है। अब हमने क्या करा कि इसका नीचे की ओर जाने पे कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि Cl तो सब में सेम है। जब जो चीज सब में कॉमन है तो वो तो इम्पैक्ट डालेगी नहीं। Yes, sir. तो अब मैं कहूं कि सारे, अगर मान लो कि मुझे 11th क्लास में से 12th क्लास में से 4 बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि 12th में तो 4 बच्चे सिलेक्ट कर लूं। तो उसमें जो चीज डिफरेंट होगा उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होता है? Increase. इंक्रीज होता है नीचे की ओर जाने पे। अगर जो साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? Increase. साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज होगा। Decrease. Yes, sir. पोलराइजेशन क्यों डिक्रीज होगा? मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहूं कि बड़े से एरिया में, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने देखना कि क्लास में 10 बच्चों को हल्ला करने कह दो तो लगता है कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन उसी को 4 क्लास के बच्चों को मिला के फील्ड पे छोड़ दो तो पता ही नहीं लगेगा कि हल्ला हो रहा है या नहीं हो रहा है। एकदम जो है कोई दिक्कत नहीं आता है। कभी नोटिस करना आप लोग, क्लास में अगर जो 10 बच्चे हल्ला कर रहे हैं और फील्ड में यानी कि जो आपका प्ले ग्राउंड होगा स्कूल का, तो उसमें अगर से देखना 100 बच्चे भी हल्ला करते हैं तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर उधर जो बच्चे क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो छोटे से एरिया में जितना होगा तो यहाँ पे बड़ा साइज है, तो जिस कारण से सबसे जो ज्यादा होगा वो किसका हो जाएगा? लिथियम क्लोराइड का। लिथियम फिर किसका हो जाएगा? सोडियम सोडियम क्लोराइड का। फिर किसका हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड का। और फिर किसका हो जाएगा? रुबिडियम क्लोराइड रुबिडियम क्लोराइड। तो ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है।
ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये ऑर्डर में। अगर मैं पूछूं कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Same. क्या बोले So प्रीति? rubidium chloride. वेरी So गुड। rubidium. तो अगर जब मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो है रुबिडियम का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा? KCl का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? NaCl का, और सबसे कम जो हो जाएगा वो LiCl का। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है। और इसके पास क्या है? मैक्सिमम Maximum. Ionic. आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, इसके पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। और ये जो है आपका आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड होगा, खास करके जब पॉजिटिव चार्ज हो, तो देखेंगे साइज छोटा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, या उस पे कैटायन वाला चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अभी तक हमने जो बताया, आपको मैंने बताया कि फजान्स रूल जो है आपको बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। ये क्वांटिटी बेस नहीं बताता, क्वालिटेटिव बेस बताता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि मैंने 2 फल खरीदे, मैंने मान लो 2 एप्पल खरीदे। एक कहता है कि ये ना ज्यादा मीठा है, कितना परसेंटेज मीठा है दुकानदार नहीं बताता, बताता है क्या? लेकिन वो कहता है No. No, हाँ, sir. वो इस तरह से हो गया, यानी कि क्वालिटेटिव बेस जो है एनालिसिस, क्वांटिटी बेस नहीं कि हाँ भाई 10% मीठा है, 15% मीठा है, या इसमें 10% पानी ज्यादा है, या इसमें 15% पानी ज्यादा है। इस तरह से नहीं बताता, बस ये बता देता है कि ये वाला जो है आपका मीठा ज्यादा है, इसी तरह से बताता है आप लोगों को। तो वही चीज यहाँ पे हमने बात किया। फिर हमने बात किया कि जब हमारे पास कैटायन होगा तो कैटायन का साइज जितना छोटा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, या चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब वही कहता है पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनायन है वो क्या कर जाएगा? एबिलिटी टू एनायन गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, यानी कि एनायन का पोलराइज्ड हो जाएगा। और पोलराइज्ड करेगा कौन? तो आपका जो है कैटायन जो है वो क्या कर देगा? पोलराइज्ड कर देगा। तो इसी चीज को उन्होंने जो लिखा है वही कहता है पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस, सो आयनिक बॉन्ड एक्वायर सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। जब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्या होता है कि इनके बीच ना रहते रहते कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, दोनों ने दिया नहीं, मैंने कहा कि इसके पास इधर है, इसके पास इधर है, रहते रहते जो है वो, जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। मान लो कि आप लोग जैसे क्या होगे, कभी कॉलेज जाओगे तो वहां पे आपको पता नहीं आपका रूममेट, पहले जब सोचोगे डर लगेगा ना कि भाई मेरा रूममेट कैसा है, लेकिन रहते रहते हैबिचुअल हो जाओगे। तो फिर उसी तरीके से उनके बीच रहते होते होने के कारण एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ शेयरिंग नहीं कर, मतलब जो ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, और फिर जो है वो इस प्रकार से जो है क्या कर जाता है? पोलराइज्ड कर जाता है, ठीक है। वही लिखा भी है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही
कम आयनिक कैरेक्टर होगा, या जिसका पोलराइजेशन पावर कम होगा उतना ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। दोनों में अंतर है, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर पोलराइजेशन पावर कम होगा, पोलराइजेशन पावर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक, ये चीज को बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसी को फजांस ने दिया था, और इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं, फजांस रूल है। बेसिकली आपको 3 टाइप के पढ़ने हैं। पहला कैटायन वाला, कैटायन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साइज इन पे डिपेंड करता है। दूसरा एनायन में चार्ज एंड साइज पे डिपेंड करता है। तीसरा सूडो नोवेल कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका जो आ जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फजांस रूल में। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जो है एक्सेप्शन वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि एक एक करके जो है हम लोग इनके फैक्टर को पढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर ले लेते हैं कैटायन पे। हमने आपको थोड़ी देर पहले जो है कैटायन के बारे में बताया भी, तो याद हो तो हमने क्या कहा था कि साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। ये 3 साइज है कैटायन की, तो जब जितना ज्यादा होगा तो यानी कि पोलराइजेशन पावर जो है इंक्रीज होगा। if polarization power is increased then Size of cation decrease. very good, then size of cation cation डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जब साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि मान लीजिए कि हमें जो है क्या देखना है, अगर साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज कर, अब तो एक तो मैंने पहले एग्जांपल बता दिया कहने से, दूसरा ले लेते हैं BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2। अगर हमें कहा जाए तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा करेगा। सब BeCl2। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि साइज जिसका छोटा होगा वो पोलराइज ज्यादा करेगा। Yes, sir. बताया था कि पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा। अच्छा, पोलराइजेशन पावर को पीपी लिख दूं बार बार। Yes, sir. Yes, sir. पीपी जितना ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सीसी उतना ज्यादा होगा, लेकिन साइज ऑफ कैटायन उतना ही क्या हो जाएगा, कम। डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है बातें हैं। तो सबसे छोटा साइज तो BeCl2 का है, तो यहाँ पे जो है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर MgCl2 और फिर क्या हो जाएगा CaCl2 एंड जो है SrCl2। ये आपका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो आपका जितना, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल भी है कि नीचे की ओर जाने पे साइज इंक्रीज होता है। अगर द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो कौन होगा, BeCl2. कैसे बोलेंगे, BeCl2। BeCl. BaCl2, क्योंकि जितना ज्यादा इसका सबसे कम आयनिक कैरेक्टर, सॉरी इसका सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा
और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। वही कहते हैं इन अ ग्रुप साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे की ओर साइज इंक्रीज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यह लिखा भी है Be2+ शो जो है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड BaCl2 शो मैक्सिमम आयनिक इलेक्ट्रो। आयनिक कैरेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अगर जब मुझसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा इसका हो जाता, सॉल्युबिलिटी का होता तो यानी कि जो है BaCl2 जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाता। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं जब आपके पास पीरियड दिया हो। अगर देखिए पीरियड दिया हुआ, जैसे मान लो कि Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अभी हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जिधर साइड लिथियम है, सोडियम है, और इधर साइड फ्लोरीन क्लोरीन है, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये कैसा बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन में जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर वैसे भी बढ़ना चाहिए। देखिए वैसे भी बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हमारे सामने क्या है कि Na+ Mg+2 और एल्यूमिनियम +3 एंड Si+4। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर जो साइज डिक्रीज होगा, अगर जो पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए साइज डिक्रीज होने में, नेगेटिव नहीं, तो साइज क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। अगर जो साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए Si4 जो है वो आपका क्या करेगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, और Na+ क्या करेगा, मैक्सिमम आयनिक आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी में भी किस टाइप के, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको जो है वहां से बात करना है। अब हमने अभी तक बात किया कि कैटायन पे, अब हम बात करेंगे कि एनायन होगा तो क्या होगा। एनायन का मतलब क्या होता है, जिसपे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ, या पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एन आयन पे। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा या जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। यहां पे मैं निगेटिव लिख देता हूं, इसका मतलब समझ आना कि हम एनायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि अभी आपको मैंने बताया था कि कैटायन जो होगा जितना ज्यादा छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा, लेकिन एनायन के लिए हमने क्या कहा कि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है, अब जब एक बात बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींचेगा, ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस छोटे वाला जल्दी खींचेगा। वेरी गुड।
जब छोटा वाला खींचेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टोर्शन तो नहीं हो पाएगा, होगा कहाँ, जब बड़ा सा मॉलिक्यूल से, क्योंकि न्यूक्लियस से फोर्स लगने वाला क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, जिस कारण से जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा तो वो उसको अपनी ओर खींच लेगा। क्या समझ में आया ये बात? फिर से Yes, sir. मैंने क्या Yes, कहा sir. कि अगर निगेटिव चार्ज जितने बड़े मॉलिक्यूल्स पे होगा, क्योंकि उसका तो शेप चेंज होना है, अगर जो छोटे वाले के पास है तो उसके वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन बड़े वाले में न्यूक्लियस के द्वारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम लगेगा, जिस कारण से पॉजिटिव उसको अपनी ओर खींच लेगा, और खींच लेगा तो जिस कारण से साइज जितना ज्यादा होगा, या मैं यहां लिख सकता हूं पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेंगे, देन साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करेंगे। बोलिए, इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. जितना बड़ा साइज निगेटिव पे, मैं आपसे पूछूं कि किसका जो है, या मैं निगेटिव साइज बड़ा कर देता हूं, जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा ले लेता हूं, NaF, NaCl, NaBr और NaI। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए किसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा हो, सॉरी कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा? Na. Na। I. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि साइज यहाँ पे Na तो कोई रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई जो सब में है वो तो क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बता सकता। जो बताएगा जो डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने कहा कि इस पे ये कैसे नेगेटिव वाले हैं, तो जितना बड़ा साइज होगा उसका कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर किसका हो जाएगा? NaI। NaI. फिर किसका हो जाएगा? NaBr, NaCl, Na. वेरी गुड, NaCl, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका? NaF हो जाएगा। ये क्या है? आपका कोवेलेंट करैक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि किसके अंदर जो है कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज छोटा देखना, जब निगेटिव चार्ज होगा तो उसका साइज क्या देखेंगे? बड़ा देखेंगे। दूसरा, अगर पोलराइजेशन पावर जो है, जब आपके पास चार्ज दिया गया, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑफ एनायन पे। बोलिए, इसका मतलब है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन पावर होगा। कि आपको पता है पोलराइजेशन पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर के। Covalent factor. पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या पोलराइजेशन पावर जिसका ज्यादा होगा, तो यानी कि चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास मान लीजिए A माइनस है और A माइनस माइनस है और A माइनस माइनस है। मैं पूछूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? A minus minus वाला. यानी कि A माइनस में जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर या सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
A negative, A negative. यानी कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फिलहाल मैं आपको रिकॉल कराऊं हमने जो पढ़ा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हमारे पास है CaF2, मैं यहाँ लिख भी देता हूं CaF2 और Ca क्लोरीन एंड CaBr2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे देखिए ये तो क्या है, सब में सेम है। तो जो साइज है, आप वैसे भी कह सकते थे कि सर यहाँ पे नेगेटिव का साइज बड़ा है, तो वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की ओर जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि जो साइज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव में उतना ज्यादा वो क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ये तो बताया था मैंने पहला पॉइंट कि पोलराइजिंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एन आयन का। तो जितना ज्यादा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। हाँ जी बोलिए। ठीक है, ताकि कि आपको जो है एक टेबल के वही कह रहे हैं, साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। अगर हमें पोलराइजेशन पावर पता करना है, जितना भी हमने पढ़ा उसके अनुसार से हमने कहा कि अगर एक साइड क्या है, कैटायन है और दूसरी साइड क्या है आपका, Anion. एनायन है। Anion. मुझे बताइए पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा जब कैटायन का साइज क्या होगा, Decrease. Small. साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए, डिक्रीज की जगह पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एन आयन का। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा जब वो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ Yes, sir. कैटायन होगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो पोलराइजिंग पावर वो इंक्रीज करेगा जब चार्ज ऑफ कैटायन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दोगे तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया चार्ज ऑफ एन आयन। अच्छा Anion. यहां से देखिए कि एनायन में चार्ज इंक्रीज करो, साइज इंक्रीज करो तो ये हमेशा क्या देगा, ज्यादा पोलराइजिंग पावर देगा, ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देगा। बोलिए। Yes. Yes, sir. याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि एनायन में कुछ भी बढ़े तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, चाहे साइज बढ़े चाहे चार्ज बढ़े। लेकिन कैटायन में सिर्फ साइज पे ध्यान देना कि साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और चार्ज और कैटायन और एनायन में दोनों में इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा। बोलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट पे, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। इसका मतलब क्या है
कि आपको भी मैंने बताया कि चार्ज चाहे किसी का भी हो, कैटायन का हो या एनायन का हो, बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase. इंक्रीज करेगा। Increase. यही चीज इन्होंने भी लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन। या इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑफ Anion. एनायन के। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. यही बात को इन्होंने कंबाइन के फॉर्म में जो है लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4, यहां पे सब में क्लोरीन है। तो ये जो है अलग बात है, एक में एक है, एक में दो है, एक में तीन है, लेकिन जो अलग है उस पे हमने क्या करा कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज निकाल दिया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव है, यहाँ पे चार पॉजिटिव है। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, SiCl4 या NaCl? Na. फिर से ध्यान से देखिए। SI करेगा। वेरी गुड, SiCl4 हो जाएगा। क्यों? Yes. क्योंकि आपको मैंने कहा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि कैटायन एनायन में जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जो है सब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। Covalent character. ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। वही कहता है चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Increase. तो सबसे कम यानी कि जो है मिनिमम आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, Yes, sir. मैक्सिमम यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं कि जब उस पे चार्ज या कैटायन ज्यादा हो। सेकंड केस क्या है, जब आपके पास एनायन ज्यादा हो, जैसे F-2, F-O-2 एंड N3-। तो यहां पे देखेंगे कि जिस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा, तुमने कहा वैसे भी चार्ज से तो आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना, चार्ज जितने भी बढ़े, चाहे पॉजिटिव में बढ़े चाहे नेगेटिव में, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम तो सब में है, ठीक है, यहाँ Yes, पे sir. एल्यूमिनियम है और यहाँ पे नाइट्रोजन N-3 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, होगा कि नहीं? Yes, sir. फिर Yes, आपके sir. पास यहाँ पे Al2 है, तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालू 6 तो यानी कि -2, और यहाँ पे फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा, एक फ्लोरीन। Minus. तो यही चीज इन्होंने भी लिखा है कि सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो नाइट्रोजन पे होगा, यानी कि जितना चार्ज नेगेटिव में है, उसके बाद ऑक्सीजन पे, फिर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन पे। हमेशा ध्यान देना, जो कंपाउंड डिफरेंट होगा उसी के अनुसार से कंपैरिजन करना, सेम वाले के साथ जो है कंपैरिजन मत कीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। हमारी